तो मैं सुबह उठी थी और उठ के अपने मैदान में आ गई हूँ, अपना रेस शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अच्छा, तो साबूदाना का भी मोबाइल ले का चालू आई हुआ था थी सिर्फ क्लिक और नहीं इडली करती। भी मुझे बनाना है। संडे के दिन मैं ऐसे ही हल्के फुल्के चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी रहते घर पे खाते रहते हैं और खुद भी अच्छा लगता है ऐसी सब चीज़ें खाना। बाकी डे तो आप बना नहीं सकते ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें, क्योंकि बच्चों का टिफिन भी पैक करना होता है। तो आपका भी मन लगा रहता है कि ऐसी हल्की चीज़ों से उन्हें तुरंत भूख लग जाएगा और वो फिर खाली पेट रह जाएंगे पैर से स्कूल ले जाते देखो। समय। तो क्यों? इसलिए मैं ये सब चीज़ें संडे को ही बनाती हूँ। और मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करती हूँ। जो मेरी छन्नी है जो 8-10 साल पुरानी है, लेकिन मैं इसको हर दिन अंडे बॉयल करती हूँ, उसे गर्म पानी में डाल देती हूँ, तो ये नया का नया ही बना रहता है। लगता ही नहीं कि ये 8-10 साल पुरानी छन्नी है। ज़रा भी कालापना इसमें नहीं होता है। और मैं ब्लैक टी बनाई थी, मेरे आवाज़ में सर्दी से थोड़ा खराश है, तो मैं अपने लिए सिर्फ ब्लैक टी बनाई थी। बाकी मैं अभी दूध का चाय भी बनाऊँगी। जो बच्चे लोग पियेंगे वो तो ब्लैक टी पीते नहीं, मैं ही नींबू डाल के थोड़ा पीऊँगी कि मेरा गला थोड़ा साफ रहे। थोड़े थोड़े सर्दी के लिए दवा लेना भी ठीक नहीं होता है, अपनी हेल्थ के लिए भी। और ख़ुद को भी बार बार दवा खाने से महफूज रखना चाहिए। ये सब दवाएं अच्छी होती नहीं हैं, इसके लिए भी थोड़ा समझना चाहिए। तो अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे कि मतलब हमारे एज बढ़ते हैं, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती है कि हमारे लिए सही नहीं है और हमें इन्हें छोड़ देनी चाहिए। हमारी कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और हमारी आदत बन जाती है। कभी कभी लोगों की खुद से ज़्यादा परवाह करने में, तो कभी इस ज़िंदगी की दौड़ में खुद को प्रूव करने में और इस खूबसूरत ज़िंदगी को जीने देते हम भूल ही जाते हैं। और अपनी लाइफ के 13 में हूँ मैं, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई कि हम जितना सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उतना ही अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, और उसी के साथ परेशानी को ख़त्म करके अपने लाइफ में अच्छी वैल्यू महसूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 आदतें जिनको मैंने छोड़ दी हैं। तो अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए इसी के साथ साथ मैं अपनी सिलाई भी अभी जा रही हूँ करने, आगे करूँगी। मेरी एक समीज है, उसको थोड़ा मैं ढीला कर रही हूँ। वो 5 साल पहले मैं ली थी, नया ही था, तो उसका साइज अभी अलग हो गया है। तो वही आपके हस्बैंड के पास जितना अमाउंट हो उसी में बहुत खुश रहना चाहिए। किसी का ना देखे कि उनके पास ये सामान है और मेरे पास नहीं है। आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें रखें। जैसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि वे अपने हस्बैंड से झगड़े करती हैं कि मेरी सहेली का हस्बैंड इतनी सारी चीज़ें ला कर देता है, आप मुझे देते नहीं हो, उसके सामने मुझे तो शर्म आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रहें। नहीं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पता चल जाता है कि वो आप उसके सामने अपने आप को कम महसूस कर रही हैं। जैसे कि कोई औरतें होती हैं कि उनकी सहेली कुछ महंगी चीज़ लेकर बाज़ार से आई होती है और दूसरी सहेलियों को दिखाती है, तो दूसरे ही दिन वो अपने रखे हुए पैसे लेकर बाज़ार भागती हैं, जाकर वही सामान लेकर आती हैं, उन्हें दिखाती हैं कि देखो कल आप लाई थी तो आज मैं भी लाई हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। जबकि वो उनके ज़रूरत की नहीं होती है। वो उतनी ही चंद मिनट उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, बाद में वो खुद उस चीज़ को यूज नहीं करती हैं। वो वैसे ही रखा रखा ख़राब हो जाता है, और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को जीना इसी में भूल जाते हैं एक दूसरे के चक्कर में कि वो ऐसा कर रही वो वैसा कर रही। आप अपने शौहरों के पैसे को बचाएं, अपने पास रखें, क्योंकि आप पैसा है तो सामान मिल जाएगा। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई या बच्चों की ख़राब हो गई या किसी और की घर में फैमिली होते हैं उनकी ख़राब हो गई, तो आपके पास पैसा है तो आप उन्हें उठा के दे सकती हैं। जिनका जिनका मंथली सैलरी होता है वो तो बीच में पैसे नहीं पाएंगे ना, जब सैलरी आएगा जब ही मिलेगा। तो आप इन सब खर्चियों से बचें, क्योंकि आप सामान दुकान से घर में अगर आ गया तो सामान भंगार हो गया,
उसी रेट में कोई नहीं लेगा, चाहे आप वैसे ही पैकिंग करके दें। आप जिसका देख कर लाई हैं वो लेडी भी उसी रेट में आपसे वो सामान नहीं लेगी। जैसे कि मेरी एक सहेली ने किसी अपने पड़ोस का देखकर जूसर लेकर आ गई। अब जब वो नया लाई उस वक्त उसने उसमें 3-4 बार शौक से उसमें जूस बनाई, उसके बाद वो वहीं पर रखा रह गया और उसकी ज़रूरत कभी नहीं लगी। उस पर धूल जम गए, जम गए और वो वहीं पर पड़े पड़े रह गए सालों साल, उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं लगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें लें। अपने हस्बैंड का आपको मंथली इनकम पता होता है कि उनके पास कितना है, सामने वाले को तो पता नहीं होता है, आप उन्हें बताए भी मत। और आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें, किसी का देख के अपने बॉडी लैंग्वेज ना ख़राब कर ले कि मुझे शर्म आ गया इनका देख के, तो वो फिर आपको नीचा दिखाती है और आपको वो कम महसूस करती हैं कि आपके पास तो है ही नहीं, आप तो ले ही नहीं सकते, मैं तो बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे पास तो बहुत है। फिर वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपका अपने घर में झगड़ा होने लगेगा, आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे। आपके बच्चे भी देखेंगे दिन रात झगड़े और फिर आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन रहेगा उसी की बातों को याद कर करके। इसलिए आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आप उसमें खुश रहें, अपने हिसाब से चीज़ें लें, दिखावा बिल्कुल भी ना करें। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के घर गए और उससे के कबट में कपड़े देख लिए कि इसके पास तो कबट पूरे अलमीरा कपड़े से भरे हैं, तो भरे पड़े हैं और मेरी खाली है, मैं भी भर लूँ। जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। कपड़े अच्छे पहने, चाहे गिनती में कम हो लेकिन अच्छा हो, आपके शरीर पे वो अच्छा दिखना चाहिए कि आप कहीं पहनकर खड़े हो सकते। हम किसी को दिखाने के लिए कपड़े लेते रहते हैं पर वो हमारे जिस्म पर अच्छा दिखता नहीं है और हम कहीं अचानक फैमिली फंक्शन में जाने लगते हैं तो हमें खुद ही वो ड्रेस अच्छा नहीं लगता है कि अब मैं ये वहाँ पर कैसे पहन के जाऊँ। कॉफ़ी तो टेबल लाओ, इसलिए तेरा आप मुंह ऐसा धुआं। बिल्कुल भी ना करें। कॉफ़ी टेबल ला। इसमें से तो ऐसे हम आप आते हैं। देखेंगे सारे ड्रेस उतार उतार के कि इसमें से तो कोई है ही नहीं, जैसे ही नहीं है कि आप अपने दिमाग से अपनी चीज़ें खरीदें, किसी का देखकर मत खरीदें कि उनका ये कलर है मैं भी ये कलर ले लूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो कलर पसंद आया आप अपना माइंड फ्री करके ले, नहीं तो आपका अलमीरा तो भरा रहेगा लेकिन आपको खुद ही नहीं पसंद आएगा। तो आप अपनी चीज़ें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सही समय पर लें। जैसा किसी के घर में गए, बर्तनों को ज़्यादा देख लिया तो आप उनको लगने लगता है कि अब हमें भी ज़्यादा बर्तनों को भर लेना चाहिए और अपने घर में झगड़ा करने लग जाती हैं कि उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो बहुत लाती हैं और मुझे आप देते नहीं हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें क्योंकि आप अपने घर की ज़रूरत को आजा बाजी बखूबी खाते हैं। जानती हैं। आप अपने घर के तहजीब व तमद्दुन को आओ। जानती हैं, अपने घर के माली हालत को जानती हैं और अपने पैसे अगर बचेंगे तो वो आपके काम आएंगे, ना कि उस सहेली के जो कि फिजूल खर्च रही होती है। घर में ज़रूरत की चीज़ें रखें, जो घर में भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी खुशी महसूस हो और आप भी खुश रहेंगी और घर वाले भी खुश रहेंगे। क्योंकि आप फिजूल चीज़ों पर ध्यान देना जब छोड़ेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत खुशगवार गुजरेगी। आपके माइंड भी फ्री होंगे, आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन भी नहीं रहेगा। तो इसमें घर वाले भी खुश और आप भी खुश, आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुश। और अपनी पर्सनल बातें अपने सहेलियों में बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए। नहीं वही है, फिर वो जो चीज़ें लाते रहती आपको दिखाते रहेंगी और आप कमतरी महसूस करेंगी। इसलिए उनसे हिसाब से मिलें और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं। फिजूल खर्ची छोड़ देंगी, फिजूल खर्ची अगर छोड़ देंगी तो आपके भी अपने दिन, अगर कम ही पैसा है तो भी आप बहुत खुश रहेंगे। जैसे किसी ने अभी गए गोश्त लाए बाज़ार से, आप कल आप भी चले जाते, अरे मैं भी कल तुमने लाई थी, मैं भी इतना महंगा गोश्त लाई हूँ, मैं भी इतना महंगा ये सामान लाई हूँ। तो ये हुआ ना उनको दिखावा करना, उन्हीं का देख के तो आपने फिजूल खर्ची कर दिया। इसलिए आप किसी की भी चीज़ों को इतना ध्यान से देखना भी नहीं चाहिए और मैं भी नहीं देखती हूँ, किसी की चीज़ों को भी इतना दिमाग में लेती नहीं हूँ
और ना ही मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी फाइनेंशियली मैं अपने हिसाब से करती हूँ। सामने वाला कोई भी वो अपने हिसाब से करे, हमें किसी का देखने की क्या ज़रूरत है। हम हमारी चीज़ों को हमारे हिसाब से करेंगे, वो अपनी चीज़ों को अपने घर के हिसाब से करेंगे, और अपनी ज़िंदगी को सच में इतनी खुशी हो जाएगी कि आप यकीन नहीं इतना करेंगे कि सेकंड मेरा हुआ माइंड इतना फ्री है, आपके नूडल्स सर में दर्द नहीं होगा, आपको नूडल्स सुकून महसूस होगा। घर वाले फैमिली वाले भी खुश होंगे, क्योंकि आपको अपने आखिर वक्त में ना वो सहेली काम आती है, ना वो जिनका देख के आप लाते हैं, ना वो काम आते हैं। बस सिर्फ आपको अपनी फैमिली याद आती है, अपनी फैमिली के लोग काम आते हैं। कोई और काम में आता नहीं है। सब ये उड़ती चिड़िया है, 8 2 4 दिन की सहेली है, ये अपने रास्ते जाएंगे, बोलते आप अपने हैं घर में बट रहेंगे। वो आपका तो वो पूरा करेंगे किसी नहीं, के बोलने सिर्फ से आपको कुछ हो नहीं दिखाएंगे, बाबा। आपको जलाएंगे, और आपके घर में झगड़े होगा। इस पर से वो अपने शौहरों से बताएंगे, मेरा देख के वो भी गई अपने घर पे बोली है, तो उसके घर में ऐसा ऐसा हुआ है, आप कितने अच्छे हो। वो अपना भी वो कर रहे हैं और आपका भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप अपने चीज़ों पे ध्यान दें, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रहें। अपने अपने सहेलियों में बिल्कुल भी अपने घर की बातें शेयर ना करें। अगर वो कुछ दिखा रहे देख लें, उसको माइंड में मत रखें कि मुझे भी ये भी लेना है। हाँ हाँ ठीक है, आपको पसंद है, आप लाए हो, बस बात ख़त्म। क्यों, आपको क्यों पसंद आ गया है, आप अपना चीज़ें अपने हिसाब से लो। वो दिखा रही है, उनके चॉइस है, वो लाई है, उनकी ज़रूरत है। और अब मैं मिलूँगी इसी के साथ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने सहेलियों में, अपने दोस्त रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। जब तक कि मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।